Hello viewers, welcome to another vlog. I am Dr. Joydev. I am a consultant pathologist and general physician. इस चैनल में हर वक्त यही कोशिश करता हूँ कि जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स है उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रिलेवेंट एक टॉपिक है, बहुत ही रिसेंट एक टॉपिक है, जो है मंकी पॉक्स। कोरोना भी अभी तक गया नहीं, ऊपर से ये नया बीमारी आ गया जो है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बाद इसका स्प्रेड कैसा हुआ, मंकी पॉक्स डिजीज का साइन सिम्टम्स क्या है, इसमें पैंडेमिक क्रिएट करने का कुछ कैपेसिटी है कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। सो टुडे आई विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो पहले ही जान लेते हैं मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज, दैट मीन्स इनिशियली फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड इन सम स्पीसीज ऑफ मंकी इन अफ्रीका इन 1958। के बाद 1970 में फर्स्ट ह्यूमन केस डिटेक्ट हुआ अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो में। जो अफ्रीकन कंट्रीज थे उसमें भी एक दो करके केस मिलते गए। फाइनली आउट ऑफ अफ्रीका फर्स्ट केस मिला 2003 में यूएस में। उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे फैलते गए। रिसेंट जो आउटब्रेक होने का जो न्यूज़ बार बार आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसका फर्स्ट इनिशियल केस मिला ग्रेट ब्रिटेन में, एक आदमी जो नाइजीरिया रिसेंटली ट्रैवल किए थे। तो ये है ओवरऑल इसका हिस्ट्री। अब जानते हैं कि ये मंकी पॉक्स जो डिजीज है इसका साइन सिम्टम्स क्या है। इनिशियल साइन सिम्टम्स में फीवर, बॉडी एक, हेडेक, दीज आर दी कॉमन फीचर्स। लेकिन जितना टाइम जाएगा उसके बाद धीरे धीरे उनके बॉडी में पहले रेडिश रैश अपीयर करेंगे और धीरे धीरे ये रैश ब्लिस्टर या फिर लार्जर मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, दिस टाइप्स ऑफ लीशन विल अपीयर एंड धीरे धीरे ये जो ब्लिस्टर्स है उसमें वो ड्राई होके उसके ऊपर स्कैब फॉर्मेशन होंगे और स्कैब धीरे धीरे हील कर जाएंगे। तो ये है नॉर्मल नेचुरल हिस्ट्री। एक बार मंकी पॉक्स वायरस का कंटामिनेशन हुआ, उसका एक्सपोजर हुआ, उसके बाद ये डिजीज डेवलप करने में 7 to 14 डेज ऑन एन एवरेज लगता है। और किसी को अगर मंकी पॉक्स हुआ तो इसे कंप्लीट क्योर होने में 7 to 14 days, and even in some cases it might reach up to 21 days। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये स्मॉल पॉक्स डिजीज का ही क्लोज रिलेटिव है, लेकिन इसका सीवियरिटी स्मॉल पॉक्स से बहुत कम है। इसका मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स ये होने से मौत होने की चांस बहुत ही कम है। इसका इन्फेक्टिविटी कम होने की वजह से और इसका मोर्टेलिटी कम होने की वजह से इससे एपिडेमिक होने का, कोरोना जैसा एपिडेमिक होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगर किसी में ये मंकी पॉक्स डिजीज का कुछ फीचर्स डेवलप किए तो इमीडिएट उसे आइसोलेट करना है और उसका मैनेज करना है। उसके साथ किसी का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है तो उसे भी ट्रेस करके उसे आइसोलेट करना है और उसे, अगर डिजीज का फीचर उसमें बाद में डेवलप हुआ तो उसे मैनेज करना है। तो अब जानते हैं कि इसका कुछ मेडिसिन, दवाई है कि नहीं। ये एक वायरल डिजीज है, इसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशंस अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। बहुत सारा मेडिकेशंस थे जिनमें ट्रायल चल रहा है, कुछ में अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन इसमें फाइनली ये एंटीवायरल आने में टाइम लग जाएगा। इसका कुछ वैक्सीन है कि नहीं, इसका हाँ वैक्सीन प्रीवियसली जो स्मॉल पॉक्स था जो अभी रेडिकेटेड हुआ है उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया वो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में पार्शियली एक्टिव है। WHO ने भी रिसेंटली ये सर्टिफाई किया कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कैन बी गिवन टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स। सो ये था वैक्सीन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ट्रांसमिशन का सबसे इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट मीन्स जिसके शरीर में ये लीशन है, अगर वहाँ पे किसी का टच हो गया वो टच से हो सकता है। दूसरा जो बॉडी सिक्रीशंस है, सलाइवा, टीयर्स, नेजल सिक्रीशंस या फिर रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस,
जो कफ या फिर स्नीजिंग के साथ बाहर आते हैं, उससे भी उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन होने का चांसेस है। किसी भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे बेडशीट या फिर कपड़ा वगैरह, इसमें अगर इन्फेक्टेड मटेरियल कुछ रहा तो उससे भी ट्रांसमिशन होने का चांसेस है। तो अब जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे रोका जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग। किसी को अगर मंकी पॉक्स का फीचर्स है तो उसे इमीडिएट आइसोलेट करना है, उसे ट्रीट करना है। उसके साथ अगर किसी का क्लोज कांटेक्ट का हिस्ट्री है तो उन्हें भी ट्रेस करके उन्हें भी आइसोलेट करना है। इसी तरह इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रीवियसली अगर हिस्ट्री में हम लोग देखें तो जितना भी इंस्टेंसेस हुआ है मंकी पॉक्स आउटब्रेक का, मैक्सिमम केसेस में ही जो टोटल नंबर ऑफ केसेस था हर वक्त हर एक कंट्री में वो लेस देन 500 था। दैट मीन्स दिस डिजीज इज हाईली प्रिवेंटेबल। सो अगर प्रॉपर मेजर्स लिया गया, प्रॉपर मैनेज किया गया तो ये मंकी पॉक्स को इजीली रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाईली कॉशस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। WHO भी अभी वही कोशिश कर रहा है कि हर एक कंट्री ये डिजीज से मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर रहे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो नीचे का जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके बाद मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी।